साल 2001 भारतीय महासागर में वैज्ञानिकों की एक टीम समुद्र की गहराइयों को मैप करने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग कर रही थी। यह एक सामान्य शोध यात्रा थी, लेकिन जैसे ही स्कैनर ने समुद्र के तल को स्कैन किया, उन्हें एक अजीब संरचना मिली। सोनार छवियों में दिखा कि समुद्र के तल पर एक पूरी बस्ती दबी हुई थी, सड़कों, इमारतों और मंदिरों जैसी संरचनाओं के साथ। इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं के पानी के नीचे भेजे गए माइक्रोफोन में रहस्यमयी ध्वनियां कैद हो रही थी, मानो कोई धीमे स्वर में संस्कृत में कुछ मंत्र पढ़ रहा हो। शोधकर्ताओं ने जब रिकॉर्ड किए गए डेटा का विश्लेषण किया, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। यह जगह 5000 साल पुरानी लग रही थी। जब उन्होंने इतिहास की किताबें खंगाली, तो उन्हें प्राचीन ग्रंथों में द्वारका का जिक्र मिला, भगवान कृष्ण का खोया हुआ शहर। लेकिन यह कैसे संभव था? क्या यह वास्तव में द्वारका था, या यह कोई और खोया हुआ शहर था? वैज्ञानिकों ने तय किया कि वे एक गोताखोरों की टीम को नीचे भेजकर इस जगह का नजदीकी निरीक्षण करेंगे। जब पहली टीम पानी में उतरी, तो अचानक उनके सारे उपकरण खराब होने लगे। कुछ गोताखोरों ने दावा किया कि उन्होंने परछाइयां देखीं, जो पानी के अंदर हिल रही थी। कैमरों ने धुंधली आकृतियां रिकॉर्ड कीं, जो इंसानों जैसी दिखती थी। एक गोताखोर को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या ये उनकी कल्पना थी या सच में वहां कोई अदृश्य ताकत थी? जब वैज्ञानिकों ने उन खंडहरों की जांच की, तो उन्हें एक प्राचीन शिलालेख मिला। उस पर लिखे शब्दों को पढ़कर हर कोई दंग रह गया। जब पृथ्वी पाप से भर जाएगी, यह शहर जल में समा जाएगा। लेकिन जब सत्य की तलाश करने वाले आएंगे, तो हम उन्हें देखेंगे। उसके बाद वैज्ञानिकों ने और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे शहर के केंद्र में पहुंचे, वहां अचानक एक जबरदस्त जल प्रवाह उठा और वे सभी वापस ऊपर जाने पर मजबूर हो गए। आज भी यह जगह वैसे की वैसी ही पड़ी है, और अब तक कोई भी यह साबित नहीं कर पाया कि यह सच में द्वारका थी या कोई और भूला बिसरा शहर। क्या यह सच में भगवान कृष्ण की द्वारका थी? आज तक इस रहस्य को कोई पूरी तरह से नहीं सुलझा पाया है। कई वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक घटना मानते हैं, तो कुछ मानते हैं कि यह इतिहास के पन्नों में दबी सच्चाई है। क्या आप इस खोए हुए शहर की खोज करने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको समुद्र के बारे में ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इसी तरह की और कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।